देखो क्या होता है, let there be a device (10.0.0.1) एंड 10.0.0.3। ये इनके आईपी एड्रेसेस है, इनका आईपी है और इनका मैक जो लेयर 2 एड्रेस है, लेट इट बी ए बी और सी। अब क्या है कि डिवाइस ए से 10.0.0.1 से हमने एक डेटा सेंड किया, डेटा हमने सेंड किया जैसे पिंग 10.0.0.3 के पास हमने कोई डेटा सेंड किया। तो देखो एप्लीकेशन लेयर पे क्या हुआ, एक डेटा जनरेट हमने कर दिया, प्रेजेंटेशन सेशन, फिर ये आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस पे पेलोड आया, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे इस पे आईपी अटैच हुआ, मतलब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, जो चीजें होती हैं आईपी के हेडर में, आप लोग पढ़ चुके हो, आईपी के हेडर में वो सारी चीजें इसमें अटैच हुई। अटैच होने के बाद ये नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे गया, और डेटा लिंक लेयर पे आपने पढ़ लिया है 2 लेयर्स होती हैं। तो भाई वहां एक फ्रेम तैयार होना है, तो फ्रेम तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक वहां भी डालना पड़ेगा, और सारी चीजें डालनी होंगी, प्रीएम्बल, ट्रेलर, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, डेटा लेंथ, ये सारी चीजें होती है। लेकिन मैं जस्ट सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक की अभी बात कर रहा हूं क्योंकि हमें कम्युनिकेशन से मतलब है। तो सोर्स मैक क्या होगा, ए होगा, ए विल बी द सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, सोर्स आईपी क्या होगा 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, हमने पिंग किया 10.0.0.3 को, तो पीसी जानता है ओके 10.0.0.3 is the destination address, destination layer 3 address, this is layer 3 नेटवर्क लेयर का एड्रेस है ये। अब क्या हुआ भाई, अब ये चीज यहां तक तो ये बन गया, लेकिन इस चीज को पूरा बनाने के लिए, फ्रेम बनाने के लिए, डेस्टिनेशन मैक तो इस बंदे को पता ही नहीं है, क्योंकि यूजर ने तो टाइप किया पिंग 10.0.0.3। अब जो डेटा जाएगा यहाँ पे, उस डेटा के अंदर तो ये सारी चीजें होंगी ना, आपने पहले ही पढ़ रखा है हमने ओएसआई मॉडल में कि भाई जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अटैच होके तब फिजिकल लेयर से एक डेटा निकलता है और वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है डेस्टिनेशन पे। तो ये चीज बनेगा उसके बाद ही तो फिजिकल लेयर पे फिर इसको सिग्नल में, बिट्स में और सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर सेंड किया जाएगा। लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो हमने इसको बताया ही नहीं कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। हमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मालूम था, बट वी डू नॉट नो
or the user who is trying to communicate with 10.0.0.3 doesn't know what is the MAC address of that PC or that device. And unless and until this option is filled here, data is not going to be sent to the physical layer to release it. तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस जानने के लिए इस डेटा को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है कि साइड में रखो, और क्या होता है, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होती है। एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होके यहां से ट्रैवल करता है, और ये जो ARP रिक्वेस्ट है, ARP रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, मैक ऑफ 10.0.0.3 लिख के क्वेश्चन मार्क रहेगा। समझ जाओ कि एक ऑप्शन फील्ड रहता है जहां पे एक क्वेश्चन है कि भाई डेस्टिनेशन का मैक क्या है ये बताओ, और सोर्स मैक क्या, ये पीसी अपना लगा देगा AA will be the source MAC address and destination MAC, इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर की बात कर रहा हूं। ये जो ARP रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इतना जगह नहीं है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं डेस्टिनेशन मैक FFFFFF होता है, ठीक है। मतलब ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये ऐसा कब ब्रॉडकास्ट एड्रेस FFFF कब लगाया जाता है, जब ये डिवाइस देखता है कि डेस्टिनेशन IP और मेरा अपना IP when they are in the same network, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ये जरूरी नहीं है कि हर फिगर में ऐसे लिख के मैं दिखाऊं, बोल के तो बता देता हूं, लेकिन लिख के भी ऐसे दिखाऊं ये जरूरी नहीं है कि हर एक फिगर में हो। तो ये याद रखना, जब आप किसी को ब्रॉडकास्ट अपनी आवाज कब करते हो, आप मान लो आप लोग 5 जने एक कमरे में बैठे हुए हो, लेट्स सपोज दिस इज अ हॉल, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ भी एक बंदा है, यहाँ एक बंदा है, यहाँ भी एक बंदा है, ठीक है। इसने आवाज लगाई राजू, RAJU राजू, तो राजू जब आवाज लगाई तो ये आवाज इधर भी गई, इधर भी गया, इधर भी गया, हर तरफ गया ये आवाज। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इसने राजू जो बोला, इस बंदे ने राजू बोला, तो इन सब के पास ये आवाज गई, और इनमें से एक बंदा जिसका नाम राजू था, इसने फिर बोला यस व्हाट, YES यस, और ये यस भी चारों तरफ गूंज गया, मतलब सबको ये यस भी सुनाई दिया। तो ऐसा आप कब करते हो? इसने राजू क्यों बोला? राजू इसलिए बोला क्योंकि ये जानता है कि इसी कमरे में राजू है। अगर मान लो ये इस कमरे में होता और राजू इस कमरे में ना होके, यहाँ के कमरे में राजू होता, यहाँ पे RAJU राजू यहाँ पे खड़ा होता, तो क्या ये आवाज लगाता? ये दूसरी बिल्डिंग है, मान लो सेकंड बिल्डिंग रूम, और ये मान लो बीच में पार्क है, बहुत बड़ा सा पार्क है, इसकी आवाज यहां तक नहीं जा पाएगी, तो क्या ये आवाज लगाता राजू? बोलो आप लोग, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि इसको मालूम है कि वो बंदा यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं उसको आवाज क्यों लगाऊं?
तो जब ये डिवाइस देखता है कि जो जिस डिवाइस से कम्युनिकेट की जा रही है वो और ये खुद सेम नेटवर्क में है, तभी एआरपी रिक्वेस्ट करता है उसका मैक एड्रेस जानने के लिए कि भाई बता दे तेरा मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक क्या डालता है, एफ 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 एफ। अब देखो यहां पे मुझे हब की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, लेकिन मैं और भी सारी चीजों को ऐड करके चल रहा हूं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी होती है डेटा लिंक लेयर में, ये चीज कैसे ये ऑब्टेन करता है डेस्टिनेशन सोर्स, डेस्टिनेशन का मैक वगैरह कैसे ऑब्टेन करता है, ये बहुत ही काम की चीज है, ये ध्यान से इसको समझना और याद रखना। तो अब इसने आवाज लगाई, अगर मान लो ये 20 होता, लेट सपोज ये 20 होता, मतलब डिफरेंट नेटवर्क का होता, ये सेम नेटवर्क नहीं होता, डिफरेंट नेटवर्क होता, तब वो ऐसा काम नहीं करता, तब वो उस बंदे का मैक एड्रेस नहीं मांगता, तब वो गेटवे का मैक एड्रेस मांगता। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लो कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए इसने एक इंफॉर्मेशन जनरेट की जिसको एआरपी रिक्वेस्ट बोलते हैं। एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मैं बार बार आप लोगों को ये सब चीजें नहीं बताया करूंगा, कुछ अपने लिए रखा करो, मुझसे पूछना भी मत फुल फॉर्म वगैरह कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, क्या होता है उसका फुल फॉर्म। तो ये एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट की इसने, और इसने इस डेटा को पहले रखा हुआ है, ये डेटा पहले स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि ये जानता है कि ये जा ही नहीं सकता अभी, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हमने नहीं फिल किया है। तो उससे पहले इसने अपने खुद से एक काम किया, वो काम ये किया कि एक एआरपी रिक्वेस्ट इस पीसी ने जनरेट किया और रिलीज कर दिया वायर से, जाओ भाई चारों तरफ जाओ, मतलब हर जगह जाओ, ये डेटा सबके लिए है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए है ये डेटा, मतलब सब पर भेजने के लिए है, क्योंकि इसे मालूम नहीं है कि 10.3 कहां पे है। 10.3 जहां भी होगा उसे मालूम नहीं है, तो ये चारों तरफ अपनी आवाज बिखेर रहा है, तो वही ये डेटा चारों तरफ भेज रहा है। यहां भी आया ये डेटा यहां भी आया, और भी अगर डिवाइसेस होंगी यहाँ पे कनेक्टेड तो उस पे भी आएगा ये डेटा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो जब आया यहाँ पे, अब हब की बात हो जाएगी शुरू। लेयर वन डिवाइस क्यों कहते हैं हब को, लेयर वन डिवाइस हब को क्यों कहते हैं, अब ये क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं कि भाई स्विच हब ये सारे मेटल के डिवाइस होते हैं, कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि हब इज अ लेयर वन डिवाइस और स्विचेस आर लेयर टू डिवाइस, ऐसा हम क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर अभी दे रहा हूं कि हब को हम लेयर वन डिवाइस क्यों कहते हैं। अब ये डेटा आया, इस डेटा के अंदर लेयर टू एड्रेस लिखा हुआ है, दिस इज द मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस कहां पे अटैच होता है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का एक होता है LLC और दूसरा होता है मैक सब लेयर। मैक। तो ये मैक एड्रेस को कौन अटैच करता है, मैक सब लेयर अटैच करता है। तो मैक सब लेयर ने अटैच करके एक पूरा फ्रेम बनाया, और फ्रेम बना के फिर डेटा को फिजिकल लेयर से होते हुए रिलीज कर दिया। अब रिलीज कर दिया तो ये हब के पोर्ट पे जब पहुंचा, तो हब इज अ लेयर वन डिवाइस। याद रखना, हब को ये पढ़ना, ये लेयर टू एड्रेस पढ़ना या लेयर थ्री एड्रेस पढ़ना, ये सब या उसके ऊपर के लेयर की चीजों को पढ़ने का काम नहीं दिया गया है। हब को कहा गया है कि तुम केवल सिग्नल्स को पहचानो। ये जो डेटा आया एआरपी रिक्वेस्ट में आया, ये डेटा किस फॉर्म में आया, सिग्नल के फॉर्म में आया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ये क्या है, दिस इज सिग्नल।
ठीक है, इस सारे बिट को कन्वर्ट, ARP एक फॉर्मेट तैयार किया गया, इसको फिर बिट में कन्वर्ट किया गया, 00111101011110 जो भी कन्वर्जन हुआ उसका बिट कन्वर्जन हुआ, और बिट कन्वर्जन होने के बाद उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजा गया। तो जब हब के पास ये आया तो हब इनको एक्यूमुलेट कर लेता है, इन सबको रिसीव कर लेता है, लेकिन उसको फिर पढ़ नहीं पाता, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। क्या कहा मैंने? हब इज नॉट दैट इंटेलिजेंट that it can read or understand what is written using those bits. अब मान लो एक बंदे को ऑफिस बॉय बना दिया गया है, एक बंदा है, इज एन ऑफिस बॉय, ऑफिस ऑफिस बॉय एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। एक बंदा आया, उसने कहा, उसने एक एनवेलप दे दिया, उस पे नाम लिखा हुआ है राजू, और कहा कि ले ये एनवेलप दे दे अंदर। अब ये एनवेलप अंदर दे दे, अंदर तो बहुत लोग खड़े हैं, अजय, दूसरा बंदा खड़ा है अमित, तीसरा बंदा खड़ा है रोहित, चौथा बंदा खड़ा है राजू। अगर ये चौकीदार पढ़ा लिखा होता तो सीधा राजू के पास जाके वो एनवेलप दे देता कि लो भाई तुम्हारा एनवेलप है, लेकिन ये पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक एक बंदे को दिखाएगा, भाई साहब ये आपका है क्या, ये बोल देगा नहीं, दिस इज नॉट माय एनवेलप, दिस एनवेलप doesn't belong to me because address name is my name and the name written on this envelope are not matching. फिर ये बंदा इस बंदे को दिखाएगा कि भाई साहब ये आपका एनवेलप है क्या, ये बंदा भी मना कर देगा नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। फिर ये बंदा जाएगा, इस बंदे को दिखाएगा, क्या, ये बंदा बोलेगा नहीं नहीं ये मेरा नहीं है भाई, हटाओ ये मेरा नहीं है। फिर ये लास्ट में जाएगा इसके पास, इसके पास गया, ये बोलेगा यस इट बिलोंग्स टू मी, तो ये ले लेगा, ये मैच करेगा अपना एड्रेस और इस पे अपना नाम, और इस पे जो आइडेंटिटी है वो मैच कर जाएगा, तो ये बोल देगा कि हाँ ये मेरा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये बोलेगा कि यस दिस एनवेलप बिलोंग्स टू मी, लेकिन चूंकि ये पढ़ना लिखना इस चौकीदार को नहीं आता था, तो एड्रेस लिखा होने के बावजूद उसने क्या किया, उसको ब्रॉडकास्ट किया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर पढ़ा लिखा होता तब तो डायरेक्ट उसी के पास जाता, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये बेसिक चीज केवल समझता है कि हाँ इसको बोला गया है कि भेज दो, डेस्टिनेशन को दे दो, तो उसने उस एनवेलप को रिसीव किया और चारों तरफ हर किसी के पास चला गया कि भाई एक ना एक बंदे का तो होगा ही इस क्लास में। तो उसने किया क्या, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये सारे क्या थे, ARP रिक्वेस्ट, ARP रिक्वेस्ट, ARP रिक्वेस्ट, ये ARP रिक्वेस्ट सबके पास आ गई, यहां भी आया। इन्होंने तो इस पे एड्रेस देखा कि इट इज नॉट मेंट फॉर मी, क्योंकि इनको तो पढ़ना आता है ना भाई, ये लेयर 7 तक पढ़ना जानते हैं, डेस्टिनेशन के जो डिवाइसेस हैं ये लोग लेयर 7 तक पढ़ना जानते हैं। तो इसने देखा कि 10.3 का मैक एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मेरा तो 10.2 है, इसने बोला मेरा तो 10.0.0.6 है, ये मेरे लिए नहीं है, ये भी मेरे लिए नहीं है। तो इन लोगों ने इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया, मतलब फाड़ के फेंक दिया, हटाओ ये मेरा नहीं है एनवेलप। इसने बोला कि हाँ भाई कोई मेरा एड्रेस, मैक एड्रेस पूछ रहा है, मतलब कोई मेरा लेयर 2 का एड्रेस पूछ रहा है, तो इसने ARP रिप्लाई किया। इसने क्या किया, ARP रिप्लाई किया, और इसने लिखा
माई मैक इज CC और सोर्स में अपना एड्रेस डाला CC और डेस्टिनेशन में देखा कि कौन पूछ रहा है भाई, पूछने वाला तो ए है, तो डेस्टिनेशन में क्या डाला इसने, ए। गेटिंग माय पॉइंट। और फिर इसने इस हब को भेज दे दिया कि ले जाओ भाई। ये सारी चीजें किस रूप में गई, सिग्नल के रूप में गई। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि हब क्या होता है, इट इज अ लेयर 1 डिवाइस। इसको लेयर 1 डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसका काम है डेटा एक पोर्ट से दूसरे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना। और वैसा करने के लिए ये रीड नहीं करता है, नहीं कर पाता है एड्रेसेस को, और ये सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देता है। मतलब ये केवल बिट्स को या सिग्नल्स को आप कह सकते हो, सिग्नल्स को समझता है और सिग्नल्स रिसीव करके ये फॉरवर्ड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो सिग्नल इज अ पार्ट ऑफ, सिग्नल इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर के चीज को, एलिमेंट को समझकर फॉरवर्ड ब्रॉडकास्टिंग करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ लेयर 1 डिवाइस। क्योंकि फिजिकल लेयर क्या है, फिजिकल लेयर इज लेयर 1। बात समझ में आ रही है आप सबको, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अब इसने हब को दिया, हब को तो फिर से पढ़ना आया नहीं कि भाई क्या सोर्स लिखा हुआ है, क्या डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। अगर हब को पढ़ना वगैरह आता तो हब क्या करता, हब सीधा इस रिप्लाई को सीधा उसी के पास भेजता जिसने पूछा था, पर ऐसा तो करता है नहीं। हब ने देखा कि मेरे पास कुछ सिग्नल्स आए हुए हैं, उस सिग्नल्स को मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है ये तो मैं जानता नहीं हूं, तो मुझे चारों तरफ भेज देने दो। तो ये क्या चीज है, ARP रिप्लाई, ARP रिप्लाई, ARP रिप्लाई। अब ये ARP रिप्लाई जब आया तो रिप्लाई में इसने लिखा है कि माई मैक एड्रेस इज CC। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ये क्या करेगा, अब इस वाले जो इस डेटा में जो यहाँ पे इसको लिखना था, ये यहाँ पे अटैच करेगा CC, और फिर ये डेटा पूरा बना के ICMP बोलते हैं इसको, पिंग वाला डेटा है ये, और ये डेटा दोनों सेम है। ये इसको रिलीज करेगा कि भाई रिलीज करो, और ये ICMP का डेटा भी स्विच हब फिर से सबको भेजेगा। फिर से क्यों भेजता है ये तो आप समझ गए हो, क्योंकि उसको पढ़ना आता नहीं है, सारे उसको इग्नोर करेंगे, और फिर 10.0.0.3 उसका क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा, जो भी उससे पूछा गया है या जो भी किया गया है वो रिप्लाई करेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखना था, एक तो ये समझना था कि अगर डेटा सेंड किया जाता है तो फिर उसमें कैसे वो मैक एड्रेस अगर इसको नहीं पता होता है। हाँ, यहाँ पे ये भी जान लो कि अगर पहले कम्युनिकेशन की गई हो 10.3 से, इनके पास एक कैश मेमोरी होती है, भूल गया था इतना पार्ट कहना बताना। इसके अंदर एक, हर एक डिवाइस के अंदर मतलब पीसीज में एक ARP कैशे, ARP कैशे होता है। ARP कैशे में IP एड्रेस, और मैक एड्रेस की एंट्री होती है, IP
और मैक की एंट्री होती है। ये अगर पहले से है इसको पता, तब तो एआरपी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एआरपी रिक्वेस्ट भेजा ही जाता है मैक एड्रेस पता करने के लिए। अगर इसके पास पहले से कैशे में जाके चेक करेगा, जैसे ही कोई पिंग 10.3 करेगा, वो कैशे में देखेगा कि क्या 10.3 की का मैक एड्रेस मुझे मालूम है। अगर मालूम है तब तो एआरपी वगैरह नहीं जाएगा, वो सीधा यहां से कॉपी करेगा, यहाँ पे पेस्ट करेगा और डेटा आईसीएमपी वाला डेटा भेज देगा। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो फिर एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, रिप्लाई आने का वेट करेगा। जब रिप्लाई आ जाएगा तो यहां भी ये फिल करेगा कि भाई अब मुझे पता चल गया 10.0.0.3 का मैक एड्रेस क्या है, सीसी है, और फिर यहां भी फिल कर देगा और भेज देगा नेक्स्ट टाइम। और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कुछ देर के बाद खुद से डिलीट हो जाती है, कुछ देर के लिए ही रहता है ये, 5 मिनट एंड सो ऑन। तो उतने देर के अंदर अगर दोबारा कोई कम्युनिकेट करेगा तब तो एंट्री इसको मिल जाएगी एआरपी की, और यहीं से ये मतलब मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ढूंढ के यहाँ लगा देगा और भेज देगा डेटा। अगर ये डिलीट हो चुकी है, खाली हो चुकी है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस यहाँ पे नहीं इसको याद है, इसकी मेमोरी में नहीं है, हर एक पीसी के मेमोरी में होता है ये, तो ये एआरपी रिक्वेस्ट करेगा। तो ये सारी चीजें तो आपने समझ ली, लेकिन आपको एक मेन चीज समझना था कि हब इज अ लेयर 1 डिवाइस। व्हाई? बिकॉज it understands only the layer 1 element, that is the bits, or क्या कहते हैं उसको, signal, and it cannot read the layer 2 or layer 3 address, and it just broadcasts those signals. ठीक है? That's why it's called layer 1 device. क्लियर हो गया ये? Yes, sir. अब है तो एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट तो ये कंप्लीट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या कंप्लीट हुआ कि इसने अगर ब्रॉडकास्ट किया, इस बंदे ने, इस हब ने अगर ब्रॉडकास्ट किया, तो वो ब्रॉडकास्ट कहां तक पहुंचा, वो डेटा कहां तक पहुंचा, किन किन डिवाइसेस पे पहुंचा? उन सारे डिवाइसेस पे पहुंचा जो इस हब के पोर्ट से कनेक्टेड हैं। गॉट माय पॉइंट? अगर इसने कुछ ये ब्रॉडकास्ट करता है तो ब्रॉडकास्ट उन सारे पोर्ट्स पे पहुंचता है जो पोर्ट्स उस हब में हैं लगे हुए। इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, और इस पे भी जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हब में जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे एक ही ब्रॉडकास्ट एरिया में हैं, एक ही ब्रॉडकास्ट एरिया में है। क्योंकि अगर इसने राजू बोला और राजू यहां पे है तो इसको आवाज नहीं सुनाई देगी, तो हम बोलेंगे दिस पर्सन इज नॉट विद इन द ब्रॉडकास्ट एरिया ऑफ, इसका कुछ भी नाम ले लो, AJAY, अजय। राजू इज नॉट प्रेजेंट विद इन द ब्रॉडकास्ट एरिया ऑफ अजय's वॉइस। अजय की वॉइस जहां तक जा सकती है उसके रेंज में राजू नहीं है। तब तो हम इस पूरे फिगर को अगर देख के कोई बोले कि कितने ब्रॉडकास्ट एरिया हैं, तो हम बोलेंगे भाई 2 ब्रॉडकास्ट एरिया हैं, एक इधर का रूम और एक इधर का रूम। लेकिन अगर राजू भी यहीं पे है, RAJU, राजू भी अगर यहीं पे खड़ा है, तब तो हम बोलेंगे ऑल द बॉयज और ऑल द पीपल आर प्रेजेंट इन द सेम ब्रॉडकास्ट एरिया, क्योंकि राजू तक भी आवाज पहुंच जाएगी। तो सिंस ऑल द पोर्ट्स
receive the broadcasted data और सिग्नल और बिट्स, आप जो जिस फॉर्म में समझो, ठीक है, all the ports of the hub receive the broadcasted data, ठीक है, we say that all the ports are present in a single broadcast domain. They are all present in single broadcast, सिंगल ब्रॉडकास्ट एरिया में है। अगर मान लो किसी वजह से एक पोर्ट पे नहीं पहुंचता तो हम बोल देते, ये सारा प्रैक्टिकल करके देखोगे, जब स्विचेस वगैरह पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो ये आप कह देते कि भाई ये लोग सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है। अगर दो ही के पास पहुंच रहा है तो हम बोलेंगे ये तीनों एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में और ये किसी और ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, क्योंकि इसके पास ब्रॉडकास्ट किया हुआ डेटा नहीं पहुंच रहा है। तो हम बोलते हैं hubs have a single broadcast domain. तो दो पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए। It has a single broadcast domain, it has, or it works at layer 1, ठीक, और it is a layer 1 device. कौन? हब, ठीक है। अब हमें ये देखना है it has a single collision domain क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको मैंने ये कर दिया ताकि आप लोग बाद में अगर नोट वोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। मैं इस फिगर के हिसाब से भी समझा देता हूं। इस फिगर में क्या है, सबसे पहले एक डेटा भेजा जा रहा है। क्या डेटा भेजा जा रहा है भाई? डेस्टिनेशन को डेटा भेजा जा रहा है, लेकिन उस डेस्टिनेशन को के लिए मैक एड्रेस नहीं है। मैक एड्रेस नहीं है तो क्या हो रहा है, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है ये डिवाइस। सबसे पहले एक डेटा सेंड करने की कोशिश की गई, डेटा सेंड करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं था, ठीक है। उसने जाकर चेक किया कि भाई कैशे में चेक किया क्या डेटा है या नहीं, मैक एड्रेस है या नहीं, नहीं मिला उसको। तो फिर उसने एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट किया। रिक्वेस्ट में क्या था, व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ 10.0.0.3। उसने सोर्स लगाया अपना और डेस्टिनेशन FFFF लगाया। क्यों लगाया, आपको ये भी रीजन बता दिया कि भाई उस डेस्टिनेशन का कुछ पता ही नहीं है, तो सबसे जाके पूछना है कि भाई तुम 10.3 हो क्या, तुम अपना मैक एड्रेस बताओ। तो सबके पास अगर डेटा भेजना है तो ऑब्वियस सी बात है वो FFFF ही लगाएगा। FFFF क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ सिग्निफाई कर रहा है। और फिर वो चला गया डेस्टिनेशन के पास। ये यहाँ पे मैंने पता नहीं यहाँ पे 3 लिख दिया है, ये पॉइंट नंबर देखो 3 लिखा हुआ है, ये 3 नहीं होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ठीक है। 1 लिखा हुआ है अगर, तो यहाँ पे 1 लिखने के बाद ये 2 कर देना चाहिए, लेकिन उस समय पता नहीं बोलते बोलते लिख दिया होगा। कुछ कुछ चीजें तो नंबरिंग भी नहीं करते ना, जैसे यहाँ पे इसने चेक किया कैशे में आके, तो वो नंबरिंग नहीं की, सीधा फिर हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 3 देने से पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उसने कैशे में चेक किया। सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, checked in the ARP cache the MAC of 10.0.0.3, इसमें जाके चेक किया and not found, and didn't find। ये तो बाद में नोट किया, यहाँ पे लिखा है 6 मैंने दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको नहीं मिला। तो ये उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, उसने कंप्यूटर ने जनरेट किया एक
ARP रिक्वेस्ट, और ARP रिक्वेस्ट जनरेट करके 10.3 का देखा मैं, और 10.3 दोनों सेम नेटवर्क में है, इसीलिए ARP रिक्वेस्ट जनरेट करो डायरेक्ट 10.3 के लिए। और उसके बाद वो ये पहुंचा, हब ने पढ़ना नहीं आता था, हब ने चारों तरफ भेजा उसको ARP रिक्वेस्ट, इन सब ने इग्नोर कर दिया, इन डिवाइसेस ने इग्नोर किया, लेकिन इसका था उसमें क्वेरी में, तो इसने ARP रिप्लाई, इसने ARP रिप्लाई भेजा, इसने ARP रिप्लाई में लिखा कि हाँ मेरा मैक एड्रेस CCC है, सोर्स CCC, डेस्टिनेशन AA, जिसने पूछा था उसका डेस्टिनेशन एड्रेस में उसका उसका मैक लिखा और भेज दिया। हब को फिर नहीं पता था, हब ने फिर से उस सबके पास भेजा। गेटिंग माय पॉइंट? If any broadcast is done by a hub, it reaches all the ports of the hub. Therefore, we say that all the ports of a hub are present in one broadcast domain. Hence, hubs have a single broadcast domain. ठीक है? और लेयर 1 डिवाइस होता है, क्योंकि ये केवल बिट्स को ही या सिग्नल्स को ही समझता है और उसी को फॉरवर्ड करता है, या बोलो कि ब्रॉडकास्ट करता है। राइट, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई ना बात? अब है hubs have a single collision domain. कोलिजन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ आप लोग। सर दो आपस में कोलाइड करें। हाँ, कोलाइड करे, ठीक है। तो कोलाइड करे, तो चलो अब देखते हैं इसको क्या समझाना ये चाह रहा है। मैं अपना मतलब फिर से फिगर बना के समझा देता हूँ, बाद में रिलेट कर दूंगा उस फिगर से, क्योंकि अब देखो क्या होता है, आपको 3 तरह के जर्नी पे आप जाओगे कभी, या गए होगे। ऑब्वियसली इंडिया है ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपको तीनों तरह के रोड मिल जाएंगे। आपको, आपने कभी कभी देखा होगा सिंगल रोड होता है, उसी से गाड़ियां जा भी रही हैं आ भी रही हैं, जा भी रही हैं आ भी रही हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोलिजन होने का खतरा हर पॉइंट पे है, हर जगह पे गाड़ी टकरा सकती है। ट्रैफिक मूविंग इन बोथ द डायरेक्शंस इन अ सिंगल रोड, ठीक है, कैन लीड टू कोलिजन एट एनी पॉइंट ऑफ द रोड। अब मान लो दूसरी जगह पे आप जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे गए हो, तो कहीं कहीं पे आपको रोड बिल्कुल सिंगल मिला, फिर थोड़े दूर तक डबल हो गया रोड। डिवाइडर है बीच में, जाने का रास्ता एक तरफ से है और आने का रास्ता एक तरफ से है, ठीक है। ऐसे जगह पे आप जा रहे हो कि कुछ दूर तक सिंगल रोड आपको दिखता है, फिर आपको मस्त डबल सा रोड दिखता है। तो जब डबल होता है तो आप बड़े आराम से गाड़ी चलाते हो, लेकिन जब सिंगल होता है तो आप बड़ी मुश्किल हो जाती है आपको। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आते हो तो बहुत मुश्किल से आपको ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक हैं एक साथ। किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है। यहाँ पे डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई जब भी जाएगा एक साइड से जा रहा है और एक साइड से आ रहा है, तो कभी भी ऑपोजिट साइड से आके कोई टकरा नहीं सकता गाड़ी, जब तक कि कोई रूल को ना तोड़ के उल्टा ही चलने लगे, उसी पे चलने लगे जिधर से आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखो,
टकराने का हर पॉइंट पे डर है। और आप कहीं कहीं जाते हो तो आप देखते हो कि थ्रू आउट, शुरू से अंत तक आपको डबल रोड मिला, जाने के लिए अलग था रास्ता और आने के लिए अलग था। तो आप बोलोगे ये वाला जो रोड है थ्रू आउट कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन आप इसको क्यों बोलोगे? सिंगल कोलिजन डोमेन आप इसको क्यों बोलोगे? क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है? एरिया स्पेसिफाइड बाय अ लीगल बाउंड्री। यहां पे उतना स्पेसिफाइड बाय अ लीगल बाउंड्री, बाउंड्री छोड़ो, डोमेन का मतलब समझ जाओ एरिया। तो टकराने के सेंस में, कोलिजन के सेंस में ऐसा नहीं है कि कुछ दूर तक कोलिजन नहीं होगा फिर कुछ दूर तक होगा, कुछ दूर तक नहीं होगा फिर कुछ दूर तक होगा। डिवाइडेड नहीं है ये कोलिजन के सेंस में, थ्रू आउट कहीं भी कोलिजन हो सकता है। कोलिजन कैन अकर at any point of the media throughout कहीं भी हो सकता है, इस जगह हो, इस जगह, मतलब कहीं भी। आप कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे आप बोल सकते हो कि नहीं कोलिजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसको कहते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसमें यहां तक, इस मीडिया में यहां तक कोलिजन होगा तो इसको एक कोलिजन डोमेन बोलेंगे। यहां पे नहीं होगा तो इसको नो कोलिजन डोमेन बोलेंगे। यहां पे कोलिजन होगा यहां पे नहीं होगा यहां पे कोलिजन होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल कोलिजन डोमेन। इस पूरे फिगर को हम क्या बोलेंगे? मतलब पूरे मीडिया को अगर थ्रू आउट देखी जाए तो इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स बोलेंगे। ठीक है, और इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स, ठीक है, और इसको बोलेंगे नो कोलिजन डोमेन। तो सेम वही हाल होता है हब में। हब में, हब एक ऐसा मीडिया प्रोवाइड करता है जो हाफ ड्यूप्लेक्स से बना हुआ है। इसमें जो मीडिया है जिससे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये मीडिया क्या है? हाफ हाफ ड्यूप्लेक्स। एक होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब एक बंदा केवल भेजेगा, दूसरा बंदा केवल रिसीव करेगा। समझ रहे हो? सेंडर कैन ओनली सेंड, रिसीवर, चलो इसको मैं अलग से समझाता हूं।
हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स में सेंडर भेज भी सकता है, सेंडर रिसीव भी कर सकता है, मतलब हर कोई सेंड रिसीव भी कर सकता है, बट ओनली वन एट अ टाइम। ये अगर सेंड कर रहा है तो जब तक इसका डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंच ना जाए तब तक अगर किसी और ने भेज दिया तो गाड़ी टकरा जाएगी, क्योंकि भाई ये ऐसा सड़क है जिसपे एट अ टाइम एक ही का डेटा ट्रेवल कर सकता है। ये ऐसा मीडिया है कि एट अ टाइम एक ही डेटा ट्रेवल करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर दूसरे ने डेटा भेज दिया तो कोलिजन अकर हो जाएगा, और कोलिजन कहीं भी हो सकता है। मैंने इस रोड का एग्जांपल आप लोगों को दिया कि भाई एट एनी पॉइंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में डेटा आ गया तो कोलिजन हो जाएगी। ये नहीं कह सकते कि भाई यहां पे कोलिजन नहीं होगा, इतने दूर में कोलिजन नहीं होगा, इतने दूर में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में? समझ रहे हो ना? यस सर। हेलो। यस यस। हाँ, ये पूरा मीडिया जो हब प्रोवाइड करता है वो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स मीडिया इज दैट only one device can either send, only a device can either send or receive the data. That means data can flow only in one direction at a time. ठीक है, अगर more than one data is flowing, that means collision will occur. और कहां पे अकर करेगा, तो इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि यहां पे करेगा, यहां नहीं करेगा, यहां पे करेगा, यहां पे नहीं करेगा। It can occur at any point throughout. Therefore, it is said that it has a single collision domain. पूरा एरिया एक ही है, मल्टीपल कोलिजन डोमेन नहीं है कि यहां पे नहीं करेगा यहीं पे करेगा, यहां नहीं करेगा यहां पे करेगा, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट सिंगल है। तो जब थ्रू आउट सिंगल है तो उसको आप सिंगल ही लेके चलोगे ना। So, since hubs are half duplex, there is a single path for sending and receiving the data. Sending और receiving यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, मैंने ये बात गलत कर दिया, यहाँ पे sending and receiving कर दिया है। वो चलो बोलते समय कभी कभी वैसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। Single sending or receiving the data. Therefore, collision can occur at any moment, at any point of the media, if two or more devices try to send data at the same time. Since collision can occur at any point of the media throughout, it is said to have a single collision domain. समझ रहे हो ना? चलो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब कौन सा पॉइंट है? हब्स आर लेयर वन डिवाइस, ये आप लोगों को समझा ही दिया है, बिकॉज दे ओनली रिसीव, ठीक है, द सिग्नल, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मैक और आईपी एड्रेस, other information present in those signals. After receiving the signals, they broadcast them. Since signals bits are layer 1 elements, hubs are therefore called layer 1 device. ये पहले भी समझा दिया है। और hubs are used to connect devices in the same IP network. hub से ऐसे ही डिवाइस जुड़ते हैं जिनका नेटवर्क जो सेम नेटवर्क के हो। लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इस चीज का करके दिखाऊंगा कि ये बात गलत कही गई है, बिल्कुल मतलब गलत नहीं कही गई है, या समझो इसको गलत ही बोलेंगे।
मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा अलग सा है उसका, हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊं, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर बनाऊंगा, चलो बना भी दूंगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझाना है तो बना भी दूंगा। तो आप लोगों को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हब्स के थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं और बड़े आराम से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इवन दो वो सेम नेटवर्क में नहीं है। आप किसी से भी पूछोगे हब से क्या सेम नेटवर्क के डिवाइस को कम्युनिकेट करवाया जाता है, वो बोलेगा हाँ। लेकिन आप खुद सोचो, एक क्वेरी आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि जब हब को नेटवर्क का पता ही नहीं है, मैक एड्रेस का कुछ पता ही नहीं है, इससे पहले हम मेरे दिमाग में तभी की एक क्वेरी आई थी कि हम इसको लेयर 1 डिवाइस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अ लेयर 1 डिवाइस बिकॉज इट only receives the signals, it does not read them, what is written inside, what is the MAC address or what is the IP address, it does not read the MAC address or the IP address. Then why it is said that they connect only the devices in the same network? भाई उसके पास अगर सिग्नल आया है तो सिग्नल को देखे बिना वो जब ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो भाई 10.0.0.1 हो या 30.0.0.1 हो, मतलब सेम नेटवर्क में हो या सेम नेटवर्क में ना हो, वो जब पढ़ता ही नहीं है तो वो सीधा रिसीव करेगा और फॉरवर्ड कर देगा। प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम हब से दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और वो डिफरेंट नेटवर्क के अगर हो तो कम्युनिकेट नहीं करते हैं? एक क्वेरी तो ये आई बात आप लोगों के सामने, क्योंकि जब आप लोग करके देखोगे तो नहीं कम्युनिकेट करेगा। फिर आप लोग बोलोगे कि यार सर तो गलत ही बोल रहे थे कि डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर जाते हैं डिफरेंट आईपी वाले नेटवर्क, और यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो हो ही नहीं रहा है। और जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करके तो आप लोग बोलोगे कि अरे यार ये कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं दो तरीके से आप लोगों को करके दिखाऊंगा और दोनों तरीके से बड़े आराम से कम्युनिकेट करेगा। तो इस चीज को वैसे आप लोग जान लो कि ये कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। होता भी ऐसा ही है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो होता भी ऐसा ही है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया कि जब हब्स लेयर 1 डिवाइस है उसको केवल सिग्नल से मतलब है कि सिग्नल आया और सिग्नल उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो उसे क्या लेना देना है, आईपी किसी भी नेटवर्क का हो, डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क में हो। इस क्वेश्चन को आप लोग भी थोड़ा देख के रखना और आप लोग कोशिश करना बताने की कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जब शुरू करूंगा तो दिखाऊंगा, या नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब कल दिखा दूंगा। अब इन सारे चीजों का सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं, इसलिए परेशान मत होना। अब स्विचेस, स्विचेस के बारे में देखेंगे। स्विचेस ऑलवेज लर्न इनकमिंग सोर्स मैक एड्रेस। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे पॉइंट लिखा है। स्विचेस के बारे में अब बताना शुरू करूंगा। हमने इसके बारे में देख लिया, अब इसके बारे में और कुछ कोई पॉइंट नहीं रह गई। जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 4 पॉइंट हमें मेनली डिस्कस करना था हब के बारे में। इट हैज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इट हैज a single collision domain, it works at layer 1, it is used to connect devices in the same IP network। इसीलिए मैं ये वर्ड यूज करता हूं, it is used to। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स के डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करेगा, बड़े आराम से करेगा।